ओके, सो कैसे हैं आप लोग। मैं बीएमसीसी की तरफ से आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं, वो है एफटीए के ऊपर, जिसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये वीडियो जो है, ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये आपके प्री और मेंस दोनों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में कि इंडिया का एफटीए किसके किसके साथ है, और मेंस में आपको एग्जांपल्स के तौर पे इसको यूज करना होगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ये आप पे कि आप इसको कितना रिवीजन करते हैं और इसको अप्लाई मेथड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है आजकल कि व्हाट इज एफटीए। ठीक है, ये जरूर आएगा कि एफटीए साइन करने से इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि आप किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई आप उतना बेहतर तभी कर पाएंगे जब आपने रिवीजन किया हो। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो इस वीडियो को बार बार जरूर देख लेना। चलिए, जो पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है कि इंडिया ने 14 बार से भी ज्यादा इंडिया और यूके एक टेबल पे बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी जो कंक्लूजन है वो हमें मिला नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में एंट्री मारना चाह रही है, बट इंडिया इज नॉट अलाउइंग। क्यों नहीं कर रहे हैं हम? बिकॉज हमारा एक खुद का एक डोमेस्टिक मार्केट है, एक ऐसा डोमेस्टिक मार्केट जिसको हम डिसरप्ट नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसा डोमेस्टिक मार्केट जिसके बेसिस पे हमारी पूरी इकोनॉमी चल रही है, एक ऐसा डोमेस्टिक मार्केट जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट हो। सो इस बात को आप पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको जानना जरूरी है कि इंडिया ने 13 एफटीए साइन किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो 6 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमारा है। हमने पीटीए क्यों साइन किया? इसको शॉर्ट में कहते हैं पीटीए। इसका कारण यह है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे हम एंट्री नहीं मारना चाहते, बस आप इतना ध्यान रखना। अब यूके इतना क्यों इंटरेस्ट है इंडिया के साथ? तो कारण यह है कि यूके अब अकेला बच गया है यूरोप के अंदर। क्यों? बिकॉज यूके ने ब्रेक्सिट कर लिया, मतलब ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ये याद रखना आप। ठीक है, अब यूके को इंडिविजुअली हर कंट्री के साथ अपना ट्रेड साइन करने की जरूरत है। वैसे तो जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने थे तब इंडिया के पास पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा थी, बिकॉज वहां पे कोई एक ऐसा इंसान बैठा हुआ था जो इंडियन था, जो इंडियन माइंडसेट को समझता था, एक ऐसा इंसान जो इंडियन को रेस्पेक्ट करता है, इंडिया के कल्चर रिलीजन सबको रेस्पेक्ट करता था। लेकिन स्टिल थिंग इज हमारे तरफ टर्न आउट नहीं हुआ, बट स्टिल देयर इज ए पॉसिबिलिटी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है टाइप्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसका हर एक इंडिविजुअल पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये है क्या? क्यों हर कंट्री एफटीए करना साइन करना चाहती है? इसका कारण क्या है कि एफटीए अनलिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स को मार्केट में एंट्री करने का अलाउ देता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि इंडिया यूएई अगर जब साइन किए हैं तो आज इंडिया मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो यूएई भेज पाता है, जैसे बीफ, इसके अलावा मरीन प्रोडक्ट्स, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे, आप अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए वो हम सेल करते हैं। दूसरी चीज आप इसको कैसे समझ सकते हैं? किसी भी चीज को आप 3 पार्ट में बांट दीजिए, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चर गुड्स हो गया और सर्विसेज हो गए। तीनों चीज आज हमारा यूएई में जा रहा है। लेकिन एक सबसे दुख की बात यह है इंडिया के लिए कि दुनिया हमें प्रोडक्ट बेचना चाहती है, लेकिन हम अपना ह्यूमन रिसोर्स बेचना चाहते हैं। जर्मनी कहती है कि मर्सिडीज ले लो, हम कहते हैं हमारे लोग ले लो। क्यों? बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हम अपनी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा कंपनी आकर के यहां पे सेटअप हो, और जितनी ज्यादा कंपनी आकर सेटअप होगी इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दैट्स व्हाई टेस्ला की अगर आप बात करते हैं, वी आर नॉट अलाउइंग टेस्ला टू एंटर इंडियन मार्केट। हम क्या कह रहे हैं? आप आके यहां पे अपना टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि हो सकता है टेस्ला का टायर, टेस्ला की स्टीयरिंग्स जो इंपोर्ट करेगा वो कहां से करेगा? इंडियन मार्केट से ही करेगा। सो बेसिकली हमारा 2 ऑब्जेक्टिव होता है, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। आइए अब देखते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सिंपल है, नाम से पता चल रहा होगा कि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और लिमिटेड प्रोडक्ट्स को अलाउ करते हैं मार्केट में। कोई भी कंट्री अगर ऐसा साइन करती है उसका नाम देते हैं हम पीटीए। इसके अलावा देखिए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में अगर मैं जब ये पढ़ता हूं तो मुझे आरसीईपी याद आती है। अब आप लोग फुल फॉर्म जरूर कमेंट में डालिए कि आरसीईपी का फुल फॉर्म क्या है। चाइना ने तो इसको ज्वाइन कर लिया है, इसमें 10 एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया इससे एग्जिट किया था। इसका कारण क्या था? अगेन डेयरी मार्केट ऑफ इंडिया। इंडियन बिजनेसमैन ने हेवीली क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इसको साइन नहीं किया था। लेकिन हमारा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है एशियन के साथ इंडिविजुअल लेवल पे, एज ए ग्रुपिंग नहीं, इस बात को याद रखना।
अब देखते हैं बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप बायलेटरल ट्रेड, तो नाम से पता चल रहा होगा, दो कंट्री, इंडिया श्रीलंका, इंडिया जापान, इंडिया कोरिया, ये सब आप याद रखिएगा। इसके अलावा आते हैं तो आप देख लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये एफटीए से ब्रॉडर होता है। ब्रॉडर कैसे होता है, आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल हमेशा याद रखना। अब यूरोप जो देखोगे आप, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरीके से वो बिखरा पड़ा था, उन्होंने धीरे धीरे पहले पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाया, फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया, और आज यूरोपियन यूनियन एक सिंगल मार्केट है, एक ऐसा मार्केट जो 23 से 25 कंट्री के बिहार पे अकेला डील करता है। और इसी वजह से यही एक कारण भी बना था कि यूके ने एग्जिट किया, बिकॉज यूके का अपना जो वर्चस्व था वो वहां पे यूके मेंटेन नहीं कर पा रहा था। किसी कंट्री को अगर आदत है डोमिनेंस करने की ना, अगर डोमिनेंस नहीं कर पाएगा तो ग्रुप को छोड़ देगा। आप अभी देख भी पा रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा टॉपिक से बाहर की, यूनाइटेड नेशन की बात कर लीजिए, या WTO की बात कर लीजिए, WHO की बात कीजिए। अब अमेरिका उससे बाहर भाग रहा है, क्यों? कंट्री लाइक रशिया, कंट्री लाइक चाइना, कंट्री लाइक इंडिया इज ट्राइंग टू एंटर एंड डोमिनेट दैट प्लेस, और यूएसए को ये पसंद नहीं आएगा। दिस इज द हार्ड ट्रूथ। आपको अच्छा लगे नहीं लगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये आपको समझना होगा। आगे देखते हैं। अब जो सबसे सिंपल है ये पॉइंट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। बेनिफिट्स ऑफ एफटीए क्या है? पहला, बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड मार्केट एक्सेस, गुड, हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, इनहांस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डाइवर्सिफाई ट्रेड रिलेशंस, बहुत बढ़िया। डाइवर्सिफाई कैसे? बहुत सारे एरियाज आपको इनकी जगह मार्केट ओपन हो जाती है, ठीक है, हमारी डिपेंडेंसी किसी सिंगल मार्केट पे नहीं रहता है। इसके अलावा देखिए, क्रिएट जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो मैंने टेस्ला का एग्जांपल दिया, जस्ट रिमेंबर दैट। स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑब्वियसली जब आपकी ट्रेड डिपेंडेंसी एक दूसरे कंट्री पे रहेगी ना, तो वॉर कभी नहीं हो सकता है। यह एक कारण है कि इंडिया और चाइना में आज भी रिलेशंस चल रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ट्रेड, चाइना आज भी इंडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने मार्केट को डंप करने में। तो अनलेस एंड अनटिल इंडिया प्रिपेयर हो जाए, चाइना इंडिया पे डिपेंडेंसी रहेगा। और चाइना कहीं ना कहीं अपना हम्बल एटीट्यूड हम पे इसलिए दिखाता है बिकॉज वी आर द कंज्यूमर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब एम क्या है ये देख लेना, जो ऑब्जेक्टिव सेम एम होता है चाहे आप किसी भी कंट्री के साथ करो, ये आपका काम है, इसको वीडियो पे स्टॉप करके देख लेना। इंडिया गेन फ्रॉम एफडीए, अब इंडिया का गेन क्या क्या होगा देख लो। मर्चेंडाइज ट्रेड, ऑब्वियस बात है, हम इंडिया आज भी अगर आप डेटा दिखोगे तो मर्चेंडाइज ट्रेड में हम नंबर 1 2 पे रहते हैं। अगर हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स, हाँ मैं आपको बता दूं कि लेदर प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूरोप में एंड अदर कंट्रीज में, ठीक है। इसके अलावा देखिए टैरिफ रिडक्शन बेनिफिट्स, अगर आप बेनिफिट्स को देखते हैं तो ठीक है, इससे तो एक वन ऑफ द बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर टैरिफ कहीं पे कम हो जाता है तो आपको मार्केट एक्सेस ज्यादा मिलेगा। घूम फिर के बात एक ही हो जाती है। मार्केट एक्सेस इन सर्विसेज जो मैंने आपको बता दिया, 3 पार्ट में डिवाइड करो, क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज में क्या हो गया? सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसको लिख लेना। उसके अलावा देखिए यूके गेन्स फ्रॉम द एफटीए, यूके को क्या है? तो यूके को सीधी सी बात है, मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया का इतनी बड़ी मार्केट किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर इंडिया एफटीए साइन करता है तो पूरा मार्केट ओपन है। अब प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार है ना, 100% विस्की 150% जो अभी लग रहा है, ये सब कम किया जाएगा, ठीक है। बेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट, ऑब्वियस बात है, दैट इज अ क्वाइट लॉजिकल थिंग, जो आपको मालूम है, मुझे मालूम है। कमिंग टू वे फॉरवर्ड, आप हमेशा वे फॉरवर्ड अपने आंसर में जरूर लिखें, बिकॉज ये आपके आंसर को और बेहतर बनाता है और कंक्लूड करता है। सबसे पहला बैलेंस टैरिफ रिडक्शंस, ऑब्वियस बात है, ठीक है। इनहांस मार्केट एक्सेस, हमें जरूरत है। फाइनलाइजिंग इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शंस, ऑब्वियस बात है। एंड सेक्टर स्पेसिफिक कोऑपरेशन। अब ये सिर्फ कीवर्ड्स है जो आपको मालूम होना चाहिए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू है ना डिटेल्स, बिकॉज ये इतना भी आपके लिए ऐसा नहीं कि मुझे इसमें जाने की जरूरत है, आप सीधे से इसके टर्म से ही समझ जाओगे, ठीक है। सो ये आपके रिविजन के तौर पर इस्तेमाल करना, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि इंडिया यूके एफटीए कैन बी गेम चेंजर फॉर ट्रेड। ऑब्वियसली हम इतने देर से क्या बोल रहा हूं, गेम चेंजर ही है इंडिया के लिए भी, यूके के लिए। लेकिन यूके चाह रहा है कुछ प्रोडक्ट जो एंट्री मारने के लिए, हम बस उसको इतने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड भी फाइनलाइज नहीं हो रहा है। सो फाइनली थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जितना जरूरत है उसको रिवीजन करो, बिकॉज रिवीजन से क्या होता है कि आपके माइंड में बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, और इसकी वजह से फायदा क्या होता है कि यू डोंट नो कि क्वेश्चन क्या आएगा। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो रट्टा नहीं लगाना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जाम को अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।